Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, यानी टेरिडोफाइट्स के सामान्य अभिलक्षण एवं उनका आर्थिक महत्व। इससे पहले वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स, उनके सामान्य अभिलक्षण और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझा था। यदि आप BSc बॉटनी, MSc बॉटनी या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन बॉटनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप नीट बॉटनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप किसी भी एग्जाम जिसमें बॉटनी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। The video is going to be a bit lengthy. Why? Because we have tried to cover each and every important character of pteridophyte. Generally आप जब भी आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को, यूजुअली हम 7 से 8 कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, राइट? बट इन दिस वीडियो वी हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स, राइट? इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा। आप चाहें तो इसे 2x स्पीड पर भी सुन सकते हैं। ओके, इसके साथ अपने पास आप एक नोटबुक रखें जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आप उन्हें नोट कर सके अपने हिसाब से, शॉर्ट नोट के फॉर्मेशन में, जो आपको रिविजन के वक्त बहुत सहायता करेगा या बहुत हेल्प करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टेरिडोफाइट जो प्लांट ग्रुप है उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं, राइट? सो लेट्स ब्रेक द टर्म टेरिडोफाइट। अगर आप टेरिडोफाइट को ब्रेक करेंगे तो एक ग्रीक वर्ड है टेरॉन, ओके, जिसका मतलब होता है फेदर्स। Feathers, okay, and the another word is phyta, means plants. So if we talk about pteridophytes, we can say that pteridophyte is a group of plant जिनकी लीव्स या जो फ्रॉन्ट्स हैं वो फेदर्स के समान दिखाई देते हैं। ओके, अगर हम इस टर्म की बात करें तो हैकल ने ये टर्म दी टेरिडोफाइट, और ऐसा उन्होंने क्यों किया? बिकॉज ऑफ देयर पिनेट और फेदर लाइक फ्रॉन्ट्स। फ्रॉन्ट्स का मतलब होता है लीव्स, राइट? तो जो टेरिडोफाइट्स की लीव्स हैं उनको हम जनरली क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट्स। ओके, सो फ्रॉन्ट्स आर नथिंग बट लीव्स, राइट? तो हैकल ने ये टर्म टेरिडोफाइट का इस्तेमाल किया। टेरॉन का मतलब फेदर्स, राइट? तो जो फ्रॉन्ट्स यानी लीव्स जो थी वो टेरिडोफाइट की, वो फेदर के समान दिखाई दी उन्हें, इसलिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया टेरिडोफाइट। ओके, ऑलराइट, तो हम कह सकते हैं कि अगर आप टेरिडोफाइट वर्ग को ब्रेक करेंगे तो their fronds or their leaf look like feathers and that is why the term pteridophyte. ओके, अब देखिए, एक अगर आपको एक सिंपलर टर्म देके टेरिडोफाइट्स को डिफाइन करना है, सो यू कैन से दे आर दी वस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। वस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स, okay, all right, let's try to understand them a bit more in detail. So if we talk about a pteridophyte, we can say that they are most primitive seedless vascular plants, most primitive seedless vascular plants that reproduce by means of spores, that reproduce by means of spores and have neither fruit or seed. Now what do I mean when I say so? So if we talk about pteridophyte, we can say that they are most primitive seedless vascular plants. Now what is the meaning of this vascular here? Okay, तो अगर आप बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स के पास अपने वस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? वस्क्यूलर टिश्यूज, यानी संवहनीय ऊतक, जैसे जाइलम और फ्लोएम। ओके, तो देखिए ये सीडलेस है, प्राथमिक स्तर के प्लांट ग्रुप है या पादप समूह है, ठीक है? तो ये प्रिमिटिव है, सीडलेस है और साथ साथ में वस्क्यूलर है। वस्क्यूलर का मतलब इनके पास वस्क्यूलर टिश्यूज यानी संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं।
ओके और इनमें जो रिप्रोडक्शन है यानी प्रजनन है वो किसके द्वारा होगा, बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। और ये फ्रूट या सीड बेयर नहीं करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्रिप्टोगेम्स कह रहे हैं। ओके सो दे आर द वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, मोस्ट प्रिमिटिव सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर मतलब ऐसे जिनके पास अपना वस्कुलर टिश्यूज यानी संवहनीय ऊतक है, ओके जैसे जाइलम या फ्लोएम, और ये किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करेंगे, बाय स्पोर्स। ओके क्या हमको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हैबिटेट की। ओके तो अगर आप हैबिटेट के बारे में बात करें, सो जो टेरिडोफाइट्स हैं दे आर कॉमनली फाउंड इन कूल, damp and shady places. Okay, cool, damp and shady हैबिटेट। ओके ये इनका फेवरेट हैबिटेट है। अगर आप देखें तो मोस्टली जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं दे लव कूल डैम्प एंड शेडी हैबिटेट, ओके यूजुअली जनरली, बट देन देयर आर एक्सेप्शंस। तो अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक ग्रुप की, सो एक्वेटिक कुछ ऐसे जो स्पीशीज हैं आपके टेरिडोफाइट्स में वो एक्वेटिक भी हैं, जैसे कि एजोला, मार्सिलिया, लेट मी राइट इट ओवर हियर, एजोला, मार्सिलिया, इवन सेल्विनिया, Marsilia, Salvinia, ये सारे aquatic members हैं, and then there are some members which are xerophytic. Okay, तो अगर आप xerophytic के बारे में बात करते हैं तो Selaginella rupestris, a very great example. Okay, Selaginella rupestris. Yeah, Equisetum arvens is also a great example of xerophytic pteridophytes. Okay, so अगर आप बात करते हैं habitat की, तो usually the most favorable habitat is cool and damp shady habitat. Okay, but exceptions है, अगर आप Azolla, Marsilia, Salvinia के बारे में बात करते हैं they are aquatic members, और अगर आप Selaginella rupestris या आप Equisetum arvens की बात करते हैं तो ये xerophytic members हैं, ये भी आपको याद रखना है। Exceptions are always important, remember this. This is something very 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 important. Okay now remember that if we talk about pteridophytes, they are first terrestrial plants, first terrestrial plants to have or to possess vascular tissues, okay। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं दे आर वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, ओके फिर हमने ये भी कहा मोस्ट प्रिमिटिव सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स। बार बार हम ये टर्म यूज कर रहे हैं, वस्कुलर मतलब ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आप बात करते हैं वस्कुलर की, अभी मैंने आपको बताया वस्कुलर टिश्यू का मतलब है संवहनीय ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम। तो अगर आप टेरिडोफाइट की बात करते हैं दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, पहले ऐसे थलीय पौधे थे या पादप समूह था जिनके पास वस्कुलर टिश्यूज यानी संवहनीय ऊतक पाए गए। इससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था, राइट। ब्रायोफाइट्स के पास संवहनीय ऊतक नहीं थे, हम उन्हें नॉन वस्कुलर कह रहे थे। ओके वो भी प्रिमिटिव थे ना, राइट, सिंपलर थे टेरिडोफाइट्स के कंपैरिजन में, बट उनको भी हम नॉन वस्कुलर कह रहे थे। इसका मतलब है उनके पास संवहनीय ऊतक नहीं था। अगर आप बात करें टेरिडोफाइट्स की, दे वर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी पहले ऐसे थलीय पादप समूह था जिनके पास वस्कुलर टिश्यूज या संवहनीय ऊतक थे। क्या हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई? ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ऑलराइट, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, दिस वाज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखिए जब हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे तो ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी थी या डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी वो थी गेमिटोफाइट, है ना। यानी जो गेमिटोफाइट अवस्था थी या गेमिटोफिटिक अवस्था थी वो डोमिनेंट अवस्था थी किनमें, जब हम क्या पढ़ रहे थे, व्हेन वी वर स्टडीइंग ब्रायोफाइट्स। ओके बट यहाँ पर थोड़ा सा ऑपोजिट है, इस बात को भी आपको नोट कर लेना है कि अगर आप डोमिनेंट फेज के बारे में बात करेंगे तो जो डोमिनेंट फेज है ना वो है आपका स्पोरोफिटिक फेज। इस बात को प्लीज 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 नोट कर लेंगे हम, ठीक है। सो जो डोमिनेंट फेज है प्लांट लाइफ का, डोमिनेंट फेज जो रहेगा टेरिडोफाइट्स में वो क्या रहेगा आपका स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज। ओके इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको लाइफ साइकिल में इस प्लांट की स्पोरोफिटिक फेज दिखाई देगा। स्पोरोफिटिक अवस्था यहाँ पर डोमिनेंट अवस्था होगी, और जो ये स्पोरोफाइट है ना ये डिफरेंशिएट होकर ट्रू रूट्स, स्टेम्स और
लीव्स में विभाजित होता है या डिफरेंशिएट हो जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ऑलराइट। तो जो स्पोरोफाइट है वो रूट, स्टेम और लीव्स में विभाजित होगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। ये भी हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, अभी जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट क्या बियर करेगा? स्पोरेंजिया बियर करेगा। ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। स्पोरेंजिया जो है वो मियोसिस प्रोसेस है, मियोसिस डिवीजन के बाद क्या बना लेगा? आपके स्पोर्स बना लेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ओके, और जो स्पोर्स है व्हेन दे आर गोइंग टू जर्मिनेट, तो वो क्या बनाएंगे? आपका गेमिटोफाइट बनाएंगे, गेमिटोफाइट। ओके, जिसे आप यहाँ पे प्रोथैलस कहते हैं। ओके, ऑलराइट। अब ये जो गेमिटोफाइट है इसमें मेल एंथीरिडिया, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा एंथीरिडिया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो आर्किगोनिया। ओके, ऑलराइट। तो जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, उसके बाद स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट फिर से आपका जो स्पोरेंजिया है वो बियर करेगा, और जो आपका स्पोरेंजिया है वो वापस से स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से, एक सिंपल तरीके से आप इनकी लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्या हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है? चलिए, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करेंगे, हमने डेफिनेशन में ही ये लिखा था। ओके, तो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इनके बारे में आपको याद रखनी है कि जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर मोस्टली होमोस्पोरस। हम बार बार स्पोर्स के बारे में बात करें क्योंकि ये रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा करते हैं ना। तो टेरिडोफाइट्स आर मोस्टली होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब होता है, होमो मीन्स वन, स्पोरस इज कमिंग फ्रॉम स्पोर्स, राइट। तो ये स्पोरस, आई एम सॉरी, इट विल बी स्पोरस, होमोस्पोरस। तो ये मोस्टली होमोस्पोरस है, यानी वन टाइप ऑफ स्पोर बेयर करते हैं, वन टाइप या सिंगल टाइप ऑफ स्पोर ये बेयर करते हैं। ओके, ये मोस्टली मैं कह रही हूँ। ओके, बट अगर आप सिलेजिनेला और सेल्विनिया की बात करते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बताया एक्सेप्शंस आर ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज इंपॉर्टेंट, राइट। तो अभी हमने क्या देखा कि टेरिडोफाइट्स हैं जो वो मोस्टली होमोस्पोरस है, एक ही टाइप का स्पोर बेयर करते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं सिलेजिनेला की, राइट, या आप बात करते हैं सेल्विनिया की, सेल्विनिया की, राइट, सो ये हीट्रोस्पोरस है। ओके, कैसे है? हीट्रो का मीन्स होता है, मतलब होता है टू। ओके, यानी इनमें एक माइक्रोस्पोर देखने के लिए मिलेगा एंड मेगास्पोर। मेगास्पोर, तो मेगास्पोर जहां बनेगा वो मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर जहां बनेगा वो माइक्रोस्पोरेंजियम, ये भी याद रखना है। ओके, ऑलराइट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप ये चीजें हमको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का एक आउटलाइन देखने की कोशिश करेंगे। वी आर नॉट डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन इन डेप्थ ओवर हियर। आपको ये नहीं समझना है कि अगर क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन आता है सो यू आर ओनली गोइंग टू राइट व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। ओके, हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करें, हम आउटलाइन को समझने की कोशिश करें। तो अगर आप टेरिडोफाइट्स की बात करें तो आप उन्हें साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा या टेरोप्सिडा में विभाजित कर सकते हैं। साइलोप्सिडा की अगर आप बात करें, साइलोटम इसका मेंबर है। देखिए, मेंबर्स लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम्पल्स आपको ऐसे ही याद होंगे। ओके, तो साइलोप्सिडा जो है इनको साइलोप्सिड्स कहा जाता है, साइलोटम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप लाइकोप्सिडा के बारे में बात करें, इन्हें हम सामान्यतः क्लब मॉसेस कहते हैं। ओके, अब देखिए क्लब मॉसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो स्ट्रॉबिलस है उसका शेप क्लब के समान होता है। स्ट्रॉबिलस का जो शेप है वो क्लब के समान होने के कारण इन्हें क्लब मॉसेस कहा जाता है। ओके, तो अगर आप क्लब मॉसेस के बारे में बात करें, लाइकोप्सिडा के बारे में बात करें, तो हम देखेंगे लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, सिलैजिनेला। ओके, लाइकोपोडियम, सिलैजिनेला जो है वो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, अंडर लाइकोप्सिडा। देन वी हैव स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा के बारे में बात करते हैं तो हॉर्सटेल। ओके, नाउ हॉर्सटेल क्यों कहा जा रहा है? ओके, बिकॉज इनकी लीव्स जो है वो हॉर्स के टेल के समान दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए, राइट। जैसे कि इक्वेसिटम, इक्वेसिटम। ओके, ऑलराइट, सो हॉर्सटेल्स कहा जाता है स्फेनोप्सिडा को सामान्यतः। देन वी हैव टेरोप्सिडा, द फर्न्स। ओके, इस बात को भी आपको ध्यान से समझना है कि अगर आप बात कर रहे हैं टेरोप्सिडा की तो आपको यहाँ पे फर्न देखने के लिए मिलेगा, और इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस।
ओके ऑलराइट। तो देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन की आउटलाइन समझे, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ये बात आपको याद रखनी है। साइलोप्सिडा को साइलोप्सिड्स कहते हैं, लाइकोप्सिडा को क्लब मॉसिस। ओके, एज अ ग्रुप लाइकोप्सिडा के मेंबर्स को हम क्लब मॉसिस कहते हैं, जैसे लाइकोपोडियम से लैजिनेला को आप क्लब मॉस कह सकते हैं। स्फेनोप्सिडा जनरली ग्रुप को हॉस्टेल ग्रुप कहते हैं, इक्विसिटम इज अ ग्रेट एग्जांपल। एंड देन वी हैव टेरोप्सिडा यानी ferns, example is Dryopteris. Okay, all right, so this was just the outline of the classification. I have already told you that ये detailed classification है, I have just tried कि आपको एक outlook मिल जाए classification का, ठीक है। Silopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. Okay, alright, और इनके हमने members भी देख लिए। Lycopodium selaginella, Lycopsida, Silopsida के अंदर Silotum, Sphenopsida के अंदर Equisitum और Pteropsida के अंदर Dryopteris। ये कुछ members हैं जो आपके लिए important भी है और इनको आपको जानना चाहिए। ओके, आगे बढ़े। यहाँ पर लाइफ साइकिल थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं एंड देन विल फर्दर डिस्कस दी कैरेक्टर्स। ओके ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है ये वाला जो लाइन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पोरोफिटिक फेज दिख रहा है एंड यहाँ पर आपको गेमिटोफिटिक फेज, गेमिटोफाइट हेप्लॉइड होगा, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एंड जो स्पोरोफाइट है वो डाइप्लॉइड होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको लीफ यानी फ्रॉन्ट्स, मैंने अभी आपको बताया टेरिडोफाइट्स की जो लीफ है हम उन्हें फ्रॉन्ट्स कहते हैं। ओके ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रॉन्ट यानी लीफ है। ओके, अब हमको ये भी पता है कि जो स्पोरेंजिया है वो फ्रॉन्ट में आपका जो लीफ है वो क्या करेगा, स्पोरोफाइट, सॉरी, आपका जो लीफ है वो स्पोरेंजिया बियर करेगा। ओके, जिसको आप स्पोरोफिल कह रहे हैं, दैट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल जो है वो स्पोरेंजिया बियर करेगा। ओके, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजियम यहाँ पे आपको आप देख पा रहे होंगे, इसमें बनेंगे स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर मदर सेल, और ये स्पोर मदर सेल जो है इनमें मियोसिस डिवीजन होगा, जिसके बाद बनेंगे आपके स्पोर्स। ओके, क्लियर है हमको यहाँ पर। सबसे पहले हमने फ्रॉन्ट से स्टार्ट किया था यानी लीफ, ठीक है, फिर हमने देखा स्पोरेंजियम होगा, लीफ जो है वो स्पोरेंजियम बेयर करेगी, स्पोरेंजियम जो है उसमें स्पोर मदर सेल्स बनेंगे स्पोरेंजियम के अंदर, एंड देन द स्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस डिवीजन, जिसके बाद ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। ओके ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए स्पोर्स जो है वंस दे जर्मिनेट ये गेमिटोफाइट बनाएंगे। ओके ऑलराइट, जिसे हम यहाँ पे प्रोथैलिस कह रहे हैं। ओके, अब इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे, एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। ओके, तो एंथेरिडियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन हमने देखा, एंड आर्किगोनियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके ऑलराइट, ये हमको क्लियर समझ में आ रहा है। ओके, ये लोग जब फ्यूज होंगे, द मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, आप यहाँ पे प्लीज ध्यान से समझिए, ये बनाएंगे जाइगोट। ओके ऑलराइट, अब ये जो जाइगोट है वो आर्किगोनियम के अंदर डेवलप कर रहा है, ये जाइगोट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो जाइगोट है ये आर्किगोनियम के अंदर डेवलप कर रहा है, इस बात को प्लीज प्लीज ध्यान से समझिएगा। जाइगोट आर्किगोनियम के अंदर डेवलप कर रहा है, फिर ये एम्ब्रियो बनाएगा। ओके, और एम्ब्रियो बनाने के बाद ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो यहाँ पे जो गेमिटोफाइट था ना, यही गेमिटोफाइट है, बट अब एम्ब्रियो बनने के बाद इसके ऊपर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, यंग स्पोरोफाइट यानी स्पोर बेयरिंग पार्ट। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? लाइफ साइकिल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे टेरिडोफाइट्स के, जहां से आपको इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके ऑलराइट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई होप हम क्लियर है यहाँ तक। चलिए लेट्स नाउ डिस्कस दी जनरल कैरेक्टर्स इन डिटेल। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको नोट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होगी, रूट स्टेम और लीव में डिफरेंशिएटेड होगी, एंड जो स्पोरोफाइट है इट विल बी न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द गेमिटोफाइट। अभी हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे, तो जो गेमिटोफाइट है वो वो इंडिपेंडेंट था स्पोरोफाइट से, राइट। यहाँ पे क्या है, जो स्पोरोफाइट है वो न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट है गेमिटोफाइट से, यानी स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन के लिए गेमिटोफाइट की आवश्यकता नहीं है, वो उससे स्वतंत्र है। ओके ऑलराइट, अभी देखिए हम हैबिटेट में बहुत वेरिएशन देख चुके, हमने एक्वेटिक मेंबर्स को भी देखा था जैसे मार्सिलिया, सेल्विनिया, राइट, हमने जीरोफिटिक मेंबर्स को भी देखा था जैसे सेलेजिनेला, रुबेस्ट्रिस या इक्विसिटम आर्वेंस, राइट, एंड अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्म, साइज और हैबिट में।
ओके तो अगर हम कुछ मेंबर्स की बात करते हैं जैसे एजोला एंड साल्विनिया, ये स्मॉल एनुअल टाइप के प्लांट्स हैं, राइट। और अगर आप बात करते हैं एंजियोप्टेरिस या ऑस्मुंडा, ये जो आपको दिख रहा है ये ऑस्मुंडा है, ये जो आपको दिख रहा है ये साल्विनिया है। ओके तो ऑस्मुंडा जो है आप देख सकते हैं ट्री लाइक है, ये लार्ज ट्री लाइक पेरिनियल प्लांट फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप बात करते हैं फॉर्म, साइज और हैबिट में, तो भी आपको टेरिडोफाइट में बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। ओके नाउ रिमेंबर, हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं दैट मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जो कि मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में ग्रो करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं एजोला, आइसोइड्स, मार्सिलिया, सैल्विनिया, तो ये एक्वेटिक मेंबर्स हैं। ओके और सेलेजिनेला रुपेस्ट्रिस या लेपिडोफाइला या सेलेजिनेला डेंसा या इक्विसिटम आर्वेंस जो है, ये आपके जीरोफिटिक मेंबर्स हैं। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्या हमको ये सारी बातें समझ में आई हैं? ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि जो मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी रहेगा वो स्पोरोफाइट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कुछ मेंबर्स जो है वो स्मॉल एनुअल्स टाइप के प्लांट ग्रुप है जैसे कि एजोला एंड सेल्विनिया। ओके और कुछ जो मेंबर्स है वो ट्री के समान है, लार्ज ट्री लाइक पेरिनियल्स है जैसे कि एंजियोप्टेरिस या ऑस्मुंडा। ओके ऑलराइट, इसके बाद हमने हैबिटेट पे भी डिस्कशन कर लिया जो हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूट्स। ओके आपने देखा कि जो स्पोरोफाइट है वो लीफ, स्टेम और रूट में विभाजित होगा, डिफरेंशिएटेड होगा। अब अगर आप बात करते हैं प्राइमरी रूट की, यानी जो प्राथमिक तरह की जड़ें, प्राथमिक जड़ें या प्राइमरी रूट्स जो है वो एफीमेरल होंगे। एफीमेरल का क्या मतलब होता है? शॉर्ट लिव्ड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ओवर हियर। ओके एफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ, बॉटनी पढ़ने के लिए आपको बॉटेनिकल टर्म्स का मतलब पता होना बेहद आवश्यक है। ओके सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी रूट्स, दे आर एफीमेरल। एफीमेरल मींस दे आर शॉर्ट लिव्ड। ओके तो बहुत कम समय के, थोड़े समय के लिए आपको प्राइमरी रूट्स देखने के लिए मिलेंगे एंड देन दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द एडवेंटिशियस रूट्स। और उसके बाद इनकी जगह कौन ले लेगा? एडवेंटिशियस रूट्स ले लेंगे। ओके एंड रूट हैज अ परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स। जो रूट होगा उसका एक परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स यानी एक एपाइकल रीजन होगा, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। ओके ऑलराइट, तो जो प्राइमरी रूट्स है वो शॉर्ट लिव्ड होंगी और उनके बाद एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो उनकी जगह ले लेंगी। ओके ऑलराइट, नाउ डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप कुछ वुडी फर्न्स का को छोड़ दें, यानी एंजियोप्टेरिस या मेराशिया को छोड़ दें आप, तो लगभग सभी जो टेरिडोफाइट्स हैं उनकी स्टेम हर्बेशियस होती है। अब हर्बेशियस का क्या मतलब हुआ, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है ना। व्हाट डू वी मीन बाय हर्बेशियस स्टेम, राइट। तो हर्बेशियस स्टेम का मतलब होता है नॉन वुडी या फ्लेक्सिबल स्टेम। नॉन वुडी या फ्लेक्सिबल टाइप की जो स्टेम है उसको आप हर्बेशियस कहते हैं। ओके तो जनरली जो टेरिडोफाइट्स की स्टेम है वो हर्बेशियस होती है। ओके और जैसे रूट में एक परमानेंटली ग्रोइंग एपेक्स था, है ना, एक एपाइकल रीजन था, वैसे शूट में भी परमानेंटली ग्रोइंग एपेक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या हमको ये समझ में आया? तो जनरली जो स्टेम होती है टेरिडोफाइट्स की वो हर्बेशियस है यानी नॉन वुडी एंड फ्लेक्सिबल रहेगी। लेकिन अगर आप एंजियोप्टेरिस या मैराशिया की बात करें तो यहाँ पर आपको जो स्टेम है वो वुडी देखने के लिए मिलेगी, मतलब ये हार्ड होगी। ओके नॉन फ्लेक्सिबल टाइप की होगी, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीव्स। ओके तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखें, आप देख रहे हैं इक्विसिटम का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रखा हुआ है, आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। ठीक है तो आप देखिए कि अगर आप लीव्स के बारे में बात करते हैं तो लीफ आपको कैसी दिख रही है? स्केल के जैसी दिख रही है, स्केली लीव दिख रही है, राइट। दो टाइप की लीव्स होती है, फोलिएज, ओके, द ग्रीन लीव्स, ओके, एंड द स्केली लीव। अगर आप स्केली लीव्स के बारे में बात करते हैं सो दे आर जनरली ड्राई। ओके आप कह सकते हैं दैट दे आर स्मॉल मॉडिफाइड, मॉडिफिकेशन है ये लीव का, स्मॉल मॉडिफाइड ड्राई लीव्स। ओके ये आपकी क्या हो गई? स्केली लीव्स हो गई। ऑलराइट तो जो लीव्स है वो अगर हम बात करते हैं इक्विसिटम की, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो लीव कैसी होंगी? स्केली। ओके जो लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला आपने देखा ही होगा, आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। जो लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला है उसकी जो लीफ है वो स्मॉल होती है और साथ में सेसाइल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेसाइल? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेसाइल लीव्स ना, सेसाइल लीव का क्या मतलब होता है कि इनमें जो लीव है वो स्टॉक के द्वारा अटैच नहीं होंगी, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। ओके सेसाइल लीव का क्या मतलब होता है कि ये लीव जो है ना वो स्टॉक
के साथ अटैच्ड नहीं होंगी तो इन्हें सेसाइल लीफ कहते हैं। ओके, तो स्मॉल एंड सेसाइल लीफ, जैसे कि आप एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइकोपोडियम या सिलेजिनेला में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए स्केली लीफ हम एग्जांपल में लिख रहे हैं इक्विसिटम, स्मॉल एंड सेसाइल में हम क्या लिख रहे हैं, लाइकोपोडियम या सिलेजिनेला। और अगर आप लार्ज पेटियोलेट, अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटियोलेट, देखिए सेसाइल लीव्स हैं जिनमें स्टॉक से लीव्स अटैच नहीं होंगी, ओके, लेकिन जो पेटियोलेट है दे हैव स्टॉक। ओके, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे ये मान लीजिए ये एक लीफ है, ये आपको स्टॉक दिख रहा है, तो लीफ अगर स्टॉक के साथ अटैच्ड है तो पेटियोलेट, ओके, और अगर ये स्टॉक नहीं है डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये सेसाइल लीफ होती है। समझ रहे हैं? ओके, तो अगर हम बात करते हैं लीव्स की तो उसमें भी वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। जो लाइकोपोडियम या सिलेजिनेला है उनमें स्मॉल सेसाइल लीव्स देखने के लिए मिल रही है। और अगर आप बात करते हैं फर्न्स की तो यहाँ पे हमको लार्ज पेटियोलेट कंपाउंड लीव्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो ये तो लीफ के बारे में एक जनरल डिस्कशन हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड करें तो आप लीफ को दो पार्ट्स या दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, माइक्रोफिलिस एंड मेगाफिलिस। ओके, तो कुछ जो टेरिडोफाइट्स हैं उनकी लीव्स है माइक्रोफिलस एंड देन द अदर मेगाफिलस। ठीक है, माइक्रो का मतलब भी आपको समझ में आ रहा है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ओके, स्मॉल या सिंपल, ऑलराइट। और मेगा की बात, जहां पे भी ये टर्म मेगा लग रहा है इसका मतलब होता है लार्ज। ओके, ऑलराइट, तो प्लीज ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जैसे कि लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, इक्विसिटम है, ओके, इनकी जो लीव्स होती हैं वो सिंपल होती हैं, सिंपल लीव्स होंगी, एक सिंगल वीन दिखाई देगा और लीफ गैप नहीं दिखाई देगा स्टील में, ये बात याद रख लीजिए। ओके, तो अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर, हमारे पास दो टाइप देखने के लिए मिलेंगे, दो ग्रुप्स, एक रहेंगे माइक्रोफिलिस टेरिडोफाइट एंड द अदर विल बी मेगाफिलिस टेरिडोफाइट्स, राइट। तो मेगाफिलिस जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके पास लार्ज पिनेटिफाइड लीव्स होंगी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पिनेटिफाइड, देखो पिनेटली नहीं लिखा है यहाँ पर लिखा है पिनेटिफाइड। ओके, तो पिनेटिफाइड का क्या मतलब होता है, रिमेंबर पिनेटिफाइड का मतलब होता है कि पिनेट के समान बट दे आर नॉट ट्रू पिनेटली। ओके, पिनेटिफाइड का मतलब होता है दैट द लीफ आर पिनेट लाइक, प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड, पिनेट लाइक। ओके, बट ये ट्रू पिनेटली कंपाउंड लीव्स नहीं होती। ओके, तो आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं दैट दे आर सिंपल कॉम्प्लेक्स लीव्स। ओके, अगर आप इनकी बात करते हैं सो दे आर सिंपल कॉम्प्लेक्स लीव्स, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो अगर आप सिंपल कॉम्प्लेक्स लीव्स के बारे में बात करते हैं तो क्या मतलब हुआ कि ये पिनेटली कंपाउंड नहीं है। समझ में आ रहा है, पिनेटली कंपाउंड नहीं है बट पिनेट के समान इनका स्ट्रक्चर है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो दे आर नॉट पिनेटली कंपाउंड बट दे आर पिनेट लाइक, इसको पिनेटिफाइड कहते हैं। ओके, आप कह सकते हैं ये सिंपल कॉम्प्लेक्स लीव्स, इनमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स बीन्स देखने के लिए मिलती हैं, इस बात को भी आपको ध्यान से समझना है। ओके, ऑलराइट, तो क्या हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है, इनमें बहुत सारी जो वीन्स है वो देखने के लिए मिलेंगे, इनका जो वस्कुलर सिस्टम है वो बहुत हाईली ब्रांच्ड होगा मेगाफिलिस लीव्स में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो आई होप वी आर वेरी वेरी क्लियर विद दिस। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ रिमेंबर कि अभी हमने लीफ के बारे में बात कर ली, वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द टाइप ऑफ रूट्स, राइट। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द स्टेम। ओके, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि जो स्टेम है वो ब्रांच्ड रहती है। ओके, बट जो ब्रांचिंग है वो कैसी रहती है, मोनोपोडियल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मोनोपोडियल ब्रांचिंग? ओके, तो मोनोपोडियल ब्रांचिंग का मतलब होता है कि आपका जो मेन स्टेम है, ध्यान से समझेंगे इसे, जो मेन स्टेम है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी और लेटरल जो स्टेम है वो आपके जो लेटरल स्टेम्स है वो आते जाएंगे, लेकिन जो मेन एक्सिस है, मेन स्टेम है, इट ग्रोस कंटिन्यूसली। ओके, सिंगल मेन स्टेम रहेगी, मेन स्टेम वो ग्रो करती जाएगी। ओके, एंड साथ साथ में एक और टर्म यहाँ पे लिखा है डाइकोटोमस। डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग का क्या मतलब होता है कि ग्रोथ पॉइंट सिंगल है
ओके, ग्रोथ पॉइंट सिंगल है लेकिन ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखिए ये ग्रोथ पॉइंट है और ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो याद रखेंगे कि मोनोपोडियल एंड डाइकोटोमस स्टेम देखने के लिए मिलेगी। मोनोपोडियल का मतलब होता है एक मेन स्टेम रहेगी। ओके, इट कंटिन्यूज टू ग्रो द सिंगल मेन स्टेम, और आपको लेटरल जो स्टेम है, लेटरल ब्रांचिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी। ओके, एंड डाइकोटोमस मतलब ग्रोथ पॉइंट सिंगल होगा एंड देन टू पार्ट्स में वो आपको डिवाइड होते हुए नजर आएंगे। ओके, ऑलराइट, रिमेंबर दैट इफ वी टॉक अबाउट द ब्रांचेस, दे डू नॉट अराइज from the axis of leaves as in spermatophytes। तो जो ब्रांचेस हैं वो लीफ की एक्सिस से अराइज नहीं होते। ओके, और मतलब एक्सिलरी ब्रांचिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी जैसे कि स्पर्मेटोफाइट्स में देखने के लिए मिलती है। आपको क्या समझ में आया? आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि जो स्टेम है वो ब्रांच रहेगा लेकिन जो ब्रांचिंग है वो मोनोपोडियल रहेगी। इस बात का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। ओके, द ब्रांचिंग विल बी मोनोपोडियल। ओके, एंड डाइकोटोमस, डाइकोटोमस का क्या मतलब होता है? डाइकोटोमस का मतलब सिंगल ग्रोथ पॉइंट रहेगा एंड टू पॉइंट्स में डिवाइड होता हुआ आपको नजर आएगा। ओके, ऑलराइट, चलिए, now the stem and leaves possess trichomes। now what do we mean by these trichomes? क्या मतलब होता है ट्राइकोम का, है ना? तो सपोज ये आपका स्टेम है और छोटे 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 से अपेंडेजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं ना, राइट? सो ये जो थिन अपेंडेजेस हैं, फाइन अपेंडेजेस हैं, इन्हीं हम ट्राइकोम्स कहते हैं। ओके, सो लीव्स एंड द स्टेम पोजेस ट्राइकोम्स, मतलब थिन अपेंडेजेस जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं देखने के लिए मिलेंगे। स्टोमेटा जो रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द स्टोमेटा विल बी फाउंड इन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, स्टोमेटा जो है वो अपर और लोअर सरफेस दोनों में देखने के लिए मिलेगा। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही होंगी। नाउ the root and stem have well developed vascular system। ओके, vascular system मतलब vascular tissues proper होंगे रूट और स्टेम दोनों में, ध्यान से समझेंगे। ओके, vascular system का vascular tissue मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, अब आपको पता होना चाहिए जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम ट्रेकीट, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स। ओके, और फाइबर आल्सो इज देयर, राइट? तो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो याद रखें कि रूट और स्टेम जो है इनमें वस्कुलर सिस्टम है, इनके पास जाइलम और फ्लोएम है, लेकिन कैम्बियम एब्सेंट है। इस बात का याद रख, इस बात को आपको बहुत याद रखना है कि कैम्बियम एब्सेंट है। ओके, और इसीलिए इनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलराइट, तो रूट और स्टेम जो है उनके पास डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दिखाई देता है आपको, लेकिन कैम्बियम एब्सेंट है एंड देयरफॉर दे डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, ऑलराइट, बट अगर आप कुछ टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करें जैसे कि बॉट्रिकियम, ओके, आइजोइड्स, एक्सेप्शंस, हम मैंने अभी इससे पहले भी कहा था एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये दो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बॉट्रिकियम एंड आइजोइड्स। ओके, दे शो सेकेंडरी ग्रोथ रेगुलरली। ऑलराइट, ओके, तो जो आपकी बॉट्रिकियम या आइजोइड्स की जो स्टेम है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है। एम आई वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? ओके, रिमेंबर दैट यूजुअली टेरिडोफाइट्स डू नॉट हैव कैम्बियम, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ ये नहीं शो करते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हो बॉट्रिकियम की, आइजोइड्स की, सो दे डू शो सेकेंडरी ग्रोथ रेगुलरली। Okay, all right, so the video is getting a bit longer, right? So इसके बाद के जो characters है we'll be covering them in the next part of the video, so do not forget to watch the next part of this video. I'll mark it as pteridophyte characters 2. Okay, this is pteridophyte general characters part 1, and the other video that you'll be that you'll get to see in the channel वो रहेगा टेरिडोफाइट जनरल कैरेक्टर्स पार्ट 2। ओके, सो आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बिकॉज ये एक बहुत डाइवर्स ग्रुप है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमें समझना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो हमें समझना है। ओके, बट द वीडियो इज गेटिंग अ बिट लेंथी, सो इसके बाद के जो कैरेक्टर्स हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वील गेट टू सी देम और वील लर्न देम टुगेदर in the second part of the video. So do not forget to watch both the parts for complete understanding of the topic. And in case you loved the video was helpful and informative for you, do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.